कल हम जाने वाले हम जा रहे हैं गंगा जी की आरती के लिए। लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रैक। मैं आप टैग करूंगी कौन कौन से हैं जो बेकार है, आपको वहाँ पे नहीं आना चाहिए और किस लोकेशन में आपको नहीं आना चाहिए। ये सब देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे, तो मैं आपको अपडेट करूंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ और क्या हम करने वाले हैं, सारी चीजें अपडेट करेंगे। आज है हमारा पहला दिन। पहले हमारा प्लान अर्ली मॉर्निंग निकलने का था। हमने सोचा था हम 6 o'clock निकल जाएंगे, बट वीकडे का टाइम था तो हमने सोचा लेट भी निकलेंगे तो हम टाइम से ही पहुंचेंगे। तो हम 9 o'clock निकले थे। फिर 11 o'clock में हम रास्ते में रुक गए थे क्योंकि हमें भूख लगी थी, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यू कैन सी हम तो अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। इतनी गर्मी में समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाएं, तो हमने मंगाए हैं सैंडविच एंड दही पूरी। अगर आप भी ऋषिकेश जाना चाहते हैं या ऋषिकेश से आगे जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप भी वीकडे में जाइए, चाहे थर्सडे को जाइए चाहे फ्राइडे को जाइए। बट होता क्या है, मैप आपको दिखाएगा आप 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे, बट जैसे ही आप ऋषिकेश में एंटर करते हैं एक्चुअल ट्रैफिक तभी से स्टार्ट होता है। आपको दिखाएगा कि आपको 1 आवर लगेगा, बट एक्चुअल में आपको 2 घंटे तक लग जाते हैं वहाँ के ट्रैफिक में, क्योंकि 1 वे रोड होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सेम हमारे साथ भी यही सिचुएशन हुई थी। हम घर से सुबह 9 बजे निकले थे और हम 2 बजे तक ऋषिकेश पहुँच नहीं पाए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड हम कितने ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक में पहुंचना पाना हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। एक्चुअली एक साइड से हम जा रहे थे दिल्ली से, एक साइड से हमारी फैमिली आ रही थी उत्तराखंड से। तो हम जैसे तैसे करके ये कैन सी देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे भी हम वेट कर रहे थे कि 1 by 1 एक साइड की ट्रैफिक क्रॉस हो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे जाएँ। हम भी ऋषिकेश आने से पहले इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख के बहुत सारी लोकेशंस और कैफ़े सेव करके आए थे कि हम भी जाएंगे। तो हम भी आ गए थे फ्रीडम कैफ़े। तो एज़ यू कैन सी कि कैफ़े कैसा दिख रहा है। गर्मी का टाइम था तो उतना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर नहीं था, तो अच्छा फील नहीं हो रहा था। इनका जो सिटिंग एरिया था वो लिमिटेड स्पेस था, तो हमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा था बैठने के लिए, थोड़ा खाली होने के लिए। आप देख सकते हो छोटी छोटी हट बनी हुई है, स्लीपर रिमूव करके अंदर बैठने जाना पड़ता है। इन्होंने कूलर और फ़ैन लगाए हुए हैं जिससे थोड़ा सा बेटर हो। बट क्या हो रहा था, लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो बहुत गर्मी लग रही थी। बट इन केस अगर आप इवनिंग के टाइम में आते हैं या अच्छे वेदर में आते हैं जब रेनिंग सीज़न हो, तो आपको इस कैफ़े में बैठ के अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर हमने कुछ ऑर्डर किया था, चलो कुछ खाते हैं, खाने के लिए हमने ऑर्डर किया। तो हमने मंगाई थी, यहाँ पर जो स्पेशल दिख रहा था वो दिख रहा था चाइनीज़ में इनके राइस के नूडल्स थे, तो वो हमने ऑर्डर किए थे। मैंने करा था यहाँ पे वाटरमेलन का जूस ऑर्डर किया था। अब मैं आपको टेस्ट कोई इतना वाव नहीं था कि मैं बोलूँ कि वाव टेस्ट अच्छा है, कि लोकेशन भी अच्छी है, एम्बियंस भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। बट क्या करें, हम होते क्या है, हम इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हैं और आ जाते हैं ऐसे। नाउ गोइंग बैक टू होटल। इतना ट्रैफिक है कि 2.5 किलोमीटर में मेरी कार तो होटल पहुंच गई, वो भी 50 मिनट्स में, 50 मिनट में मेरी कार होटल पहुंच गई। मुझे पहुंचने में टाइम लग रहा है। आने वाला ये आप साइड पे देख सकते हो, ये इन्होंने ग्लास का ब्रिज बनाया है। ये लक्ष्मण झूला है जहाँ पे आप जाकर फोटो खिंचा सकते हो, बट विद द परमिट। मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो लोगों ने वीडियो बनाई है ना वो कॉर्नर्स पे है, वो मिडल में नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा जी की आरती के लिए। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई रास्ते में, इतना ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई शूट करूँ। अभी हमने चेंज कर लिया है, मतलब इतना ट्रैफिक था कि हमने पहले ही उतर गए, रेस्टोरेंट चले गए, हमने वहाँ पे कुछ खाना खाया और उसके बाद भी मतलब 50 मिनट्स दिखा रहा था, तो हम फिर वॉक करके आए, तो तब हम जल्दी पहुँच पाए। तो अभी जाएंगे, आरती करेंगे, आपको भी दिखाएंगे गंगा जी की आरती। मेरी सिस्टर एंड मेरी भाभी भी मेरे साथ है, मम्मी भी है। हम लोग ऋषिकेश फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितनी भी गंगा आरती की वीडियोस थी, मम्मी है मेरी जितनी भी गंगा आरती की वीडियोस थी वो सारी हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में, शॉर्ट्स में, इन सब में देखी थी। फर्स्ट टाइम हम खुद आंखों से देखने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। आपको भी दिखाएंगे कैसा रहेगा। तो मेरी सिस्टर अपनी शादी के बाद पहली बार आई है और वैसे भी नहीं आई है, वो उसने वैसे भी नहीं देखा है। तो अभी देखते हैं। मेरी भाभी का भी आई थिंक इसका भी फर्स्ट टाइम है, उसने भी नहीं देखा। अरे यार कैसे हो रहा है फेस भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा, अच्छी भी नहीं दिख रही।
ये जो आप देख रहे हैं ये जानकी ब्रिज है, जिसमें इवनिंग के टाइम पे लाइट शो होता है। जब आरती चलती है उस टाइम पे ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आती हैं, जिसमें शिव जी भगवान त्रिशूल और डिफरेंट जान की पूरी स्टोरी सीता भी दिखाते हैं। जब अगर आप यहाँ जाएँ तो इवनिंग के टाइम पे ज़रूर जाके देखना, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है कि गंगा का साउंड और ये शो होना बहुत ही वो हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कैफ़े। तो अब देखते हैं ये वाला कैफ़े कैसे होने वाला है। मैं आपको हर कैफ़े का रिव्यू दूंगी, कौन सा कैफ़े अच्छा था कौन सा नहीं। अगर आप भी ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप कौन से कैफ़े जाए तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में बने करके आपको सबके रिव्यू देने वाली हूँ। अगर आप भी आने की प्लान कर रहे हैं, आप कौन से जाए तो मैं आपको बताऊँ। उधर भी खाली है, वो उधर बैठने वो कह रहे हैं, इधर पे सीटिंग ना, उधर 7 की सीटिंग नहीं है। तो अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने रूम पे। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर आने के बाद, कैसे मेरी आरती रही, कैसे मैंने दर्शन किए, कैसे गंगा जी के पास जाकर सुकून मिला। तो अगर मैं डे टाइम की बात करूँ तो सच में यहाँ पे दिल्ली जितनी ही गर्मी है, जितनी दिल्ली में गर्मी है उतनी ही गर्मी यहाँ ऋषिकेश में भी है। बट जब शाम होते होते जैसे हम आरती का टाइम आ जाता है, गंगा जी के पास जाते हैं, तो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। आपको बेटर लगता है, आपको गर्मी नहीं लगती, कोई स्वेटिंग नहीं होती, बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर मैं बात करूँ आपके कैफेज की, तो लोगों ने इतनी हाइप बना दी है हर एक कैफे की कि हर कोई चाहता है कि अरे ये इंस्टाग्राम पे देखा है इस कैफे में जाएंगे, अगर ये वाला भी देखा है इस पे भी इंस्टाग्राम पे देखा है इस पे भी जरूर जाएंगे। लेकिन आप कभी भी ऐसे इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके किसी भी कैफे पे मत जाइए, अपने आप से भी खुद जाके रिसर्च करिए, वहां पे जाके देखिए वहाँ का एटमोस्फेयर कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसी वहाँ की सीटिंग है, कैसा वहाँ का खाना है। स्पेशली देखो लोग जाते हैं आज के टाइम पे वीडियोस और फोटोज क्लिक कराने, तो खाली आप वीडियोस फोटोज के लिए मत जाइए। अगर आप जा भी रहे हैं तो आप उसका खाना भी टेस्ट करिए, आपको खाना भी अच्छा लगना चाहिए, तभी आपका जाने का बनता है। तो फ्रीडम कैफे की बात करते हैं, तो फ्रीडम कैफे दैट वाज सो कोई इतना अच्छा नहीं था। वो जो बुद्धा बुद्धा कैफे है उससे 2-4 शॉप्स छोड़ के ही आपका फ्रीडम कैफे आ जाता है, लेफ्ट साइड पर ही। बट इतना कंजेस्टेड है, फैन उनके चलते नहीं है, कुछ ही फैन चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, कूलर चला रहे हैं बट कूलर में उन्होंने पानी नहीं डाला हुआ जिससे ठंडी हवा नहीं आ रही है। बहुत लिमिटेड उनका सिटिंग एरिया है और खाना भी सो है। तो आई विल से कि इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आप जाए ही जाए अगर आप जा रहे हो तो। उसके अलावा हमने ट्राई करा द 60s कैफे, दैट वाज गुड। वहाँ पे सिटिंग एरिया भी थोड़ा बड़ा था और एसी भी थी, तो वो अच्छा लग रहा था। तो अगर आप जाने की प्लान कर रहे हैं तो खाना भी अच्छा था, तो आप द 60s कैफे जा सकते हैं, वो ऑन रोड भी है और आपको खाना भी अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूं ऋषिकेश की, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि अगर इनकेस आप आ रहे हैं तो आपको लगेगा कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मतलब आप गाड़ी से पैदल चल के जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी से आप 1 घंटे में भी नहीं पहुंच पाएंगे और पैदल चल के आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तभी हम बात तो सही है। बाकी कल और बताएंगे हम क्या क्या करने वाले हैं। करेंगे कल हम जाने वाले राफ्टिंग, तो आपको दिखाएंगे आप भी राफ्टिंग करने जा सकते हो और कैसे आप जाएंगे। अभी हम करने वाले थोड़ा रेस्ट। आप मुझे बताइए आपको मेरा सूट कैसा लगा। ये मैंने ट्यूनिंग करी थी अपनी सिस्टर और भाभी के साथ, हमने ये फारसी सूट बनवाया है। अगर आपको अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करना। ये हम आए हैं राफ्टिंग करने, तो हमने जो लिया है वो 24 किलोमीटर वाला लिया है। हम ये ट्रैक मतलब ये राफ्टिंग पूरी करेंगे। तो साथ में आए हैं मेरे दोनों भाई आए हैं, मेरी भाभी आई है, तो हम करेंगे। मेरी सिस्टर नहीं आई है एक्चुअली, वो अभी कर नहीं सकती इसलिए नहीं कर रही है। आपको ये मेरे फेस पे दिख रहा है पिंपल हो गया है, उसको इग्नोर करिए। तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर विद यू। Okay, stop. Are you ready? चलाओ, पैडल फॉरवर्ड। अगर आप पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ ये गाइड होते हैं आपको पूरी चीज़ें गाइड करते हैं करने से पहले कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तब भी आप राफ्टिंग कर सकते हो। और आपको राफ्टिंग की कॉस्ट पर पर्सन डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे कि आप कितना डिस्टेंस आप करने वाले हो। हमने 24 किलोमीटर वाला करा था, एक 16 किलोमीटर वाला भी है। हमने 24 किलोमीटर इसलिए लिया था कि हम चाहते थे हमें जितने किलोमीटर आप बढ़ा लेंगे उतने आपको रैपिड्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर्स में आपको आई थिंक 5 to 6 ही मिलेंगे। बट आप 24 किलोमीटर वाला जब लेते हैं तो आपकी रैपिड्स क्या हो जाते हैं, वो नंबर ऑफ रैपिड्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है राफ्टिंग करने का, क्योंकि राफ्टिंग का जो एक्चुअल मज़ा होता है ना, वो जैसे ही रैपिड्स आते हैं उसी का सारा एक्चुअल मज़ा होता है।
तो अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ये जो हमारे साथ गाइड थी उन्होंने शूट करी है। उन्होंने उनके पास वी कैम था जिससे उन्होंने शूट करी है, और उसके क्या करते हैं वो चार्जेस पर पर्सन में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप भी राफ्टिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी राफ्टिंग कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे धूप इंक्रीज़ होती जाती है, सनलाइट जैसे ही बढ़ती जाती है, तो आपको सनबर्न होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि भले ही आप गंगा जी में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और उसके अलावा अगर आप 24 किलोमीटर वाली डिसाइड कर रहे हैं प्लान करने की, तो आप मान के चलिए आपको पूरे 2.5 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप पिकअप पॉइंट से ड्रॉपिंग पॉइंट तक भी इंक्लूड करते हैं, तब आपको टोटल 3 आवर्स आपके लगने वाले हैं। तो जो ये राफ्टिंग स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग में 6 o'clock स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। इनको टोटल 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगर आप 8 मेंबर्स नहीं हैं तो ये औरों के टाइम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करते हैं। तो हमने जो ये राफ्टिंग स्टार्ट करी थी, हमने 8:30 AM पे स्टार्ट करी थी। वैसे हम तो चले गए थे पॉइंट के पास 7 AM भी, बट उनके पास मेंबर्स नहीं थे, जहाँ से उन्होंने मेंबर्स को अरेंज किया। देन अभी हम ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे आके रुके हैं कुछ खाने के लिए। अभी हम कुछ खाएंगे। मेरे पिंपल्स बहुत हो गए, आई डोंट नो क्या हो गया। आपको कुछ पता हो तो बताना कैसे ये जाएंगे। कुछ खा के देखेंगे। जिस प्लेस पे हम रुके हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है, आपको भी पसंद आएगा। अगर आप भी ऋषिकेश से आगे चोपटा जा रहे हो तो आप भी यहाँ पे रुकिएगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी नाइस प्रॉपर्टी। ये अच्छी। तो जहाँ हम रुके थे खाना खाने के लिए, वो प्लेस बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अगर आप भी टूवर्ड्स चोपटा जा रहे हैं और आपको बीच में ऋषिकेश के प्लेस पड़ता है, तो आप वहाँ ज़रूर रुकिएगा। मेरी सिस्टर बताइए वहाँ का खाने का टेस्ट कैसा था? कैसा था खाना? बहुत टेस्टी था, हेल्दी था। अगर आप हेल्थियर साइड में देख रहे हैं तो बहुत लेस ऑयल से स्प्राउट्स एंड ऑल सब कुछ वो लोग सर्व करते हैं। बहुत टेस्टी, एकदम घर जैसा फील आएगा आपको खा के। तो लोकेशन का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। लोकेशन का नाम था अवाना। वहाँ पे वो रेस्टोरेंट है अवाना के नाम से, तो आप उस पर जाइएगा और जाके टेस्ट जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट था। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी कि अगर इन टर्म्स अगर आपको फोटो पिक्चर्स लेने हैं तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। दैट वाज गुड। जैसे हम ऋषिकेश से आगे निकले थे तो वेदर बहुत अच्छा हो गया था। बीच में बारिश होने लगी थी तो वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था, तो हम वेदर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बट आप कोशिश करिएगा आप ऋषिकेश से जल्दी निकल जाए, जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन चोपटा पे जल्दी पहुंच पाएँ। अभी हम जस्ट चाय का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे चल रही है मिठाइयाँ। यहाँ लोग खा रहे हैं मिठाई। ये देखो 2-3 लोग खा रहे हैं ना, खाली अकेले आप नहीं खा रहे ना। ये देखो ये मिठाई खा रही है मेरी सिस्टर, ये भी मिठाई खाने के लिए शौकीन हो रही है। मम्मी बस यहाँ का व्यू देख रही है, और ये देखो भाई भाई का प्यार आपस में। अभी आई हूँ मैं धारी देवी मंदिर। अभी हम अंदर जाएंगे। अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरी फैमिली का, क्योंकि हम 2 कार से हैं, तो एक कार आ चुकी है, एक कार जा चुकी है, तो वो आते हैं तब मैं अंदर जाऊंगी। गाड़ी का वेट कर रही हूँ जिससे मैं उन्हें डायरेक्शन बता पाऊँ। मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो धारी देवी है इनमें 3 रूप बदलती हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है मंदिर। ये है धारी देवी। ये पूरा जाने का रास्ता है। अगर आप कभी भी आने की प्लान कर रहे हो, अगर आपको धारी देवी माता के दर्शन करने हैं, तो कोशिश करिएगा सुबह के टाइम आए। 10 बजे से 2 बजे के बीच में आए, तब आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। अभी जो भीड़ लगी है वो टिल यहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है, तो लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। अगर आप भी चोपटा आने की प्लान कर रहे हैं तो आप ना ऋषिकेश से जल्दी निकलिए। अगर आप लेट करते हैं, अगर आप 12 बजे के बाद निकलते हैं ना, तो आपको दिखाएगा ट्रैफिक कि आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट आपको बहुत ज्यादा लेट होने वाला है। यहाँ पे रोड सिंगल लेन में रहती है, 1 वे रहती है, और ऊपर से बहुत जितना मैप में दिखाएगा उसका डबल आपको टाइम लगने वाला है। तो मेक श्योर आप मॉर्निंग में जल्दी निकल जाइए अगर आपको हिल स्टेशन में आना है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने वहाँ पे पहले से ही होटल रेस्टोरेंट कुछ भी बुक करे हो ना, वहाँ पे 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, आपको खाने को नहीं मिलेगा। मतलब 9:30 वो अपना क्लोज कर देते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो आप कोशिश करिए आप जितना जल्दी पहुँच सके, जितना जल्दी आप खाना खा सके वो खाएं। तो अभी हम भी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, इसका नाम है ओमकारा। अभी देखते हैं अगर खाना ट्राई करते कैसा है, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा है यहाँ का टेस्ट।
अभी यहाँ पे हो रही है ठंड, वेदर अच्छा है, लेट्स सी और कैसा रहेगा। मेरी सिस्टर मेरा थोड़े हेयर स्टिक करी है, हेयर स्टाइल सही बना रही है क्योंकि मैंने कुछ अच्छा लगाया हुआ है बालों में। अभी वो दिखाएगी मैंने क्या लगाया है। ये बहुत ही प्यारा सा है हेयर क्लिप है और ये सनग्लासेस की शेप में है। ये बहुत ही क्यूट है। ये मैंने मेरी सिस्टर को गिफ्ट किया और उसको भी ये बहुत पसंद आया है। ये रोज गोल्ड कलर में है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये लोकेशन 10 बजे तक ओपन रहती है। हमारे होटल वाले ने भी यही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे रुक के खाना खा लीजिएगा कि इसका खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो हमें खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे अच्छा साफ़ सफाई से भी खाना दे रहे थे। तो खाना देखो, ये जो रोड है इस पे ना ट्रैफिक मिलता है। ये है एक होटल ओमकारा किचन। अगर आप यहाँ से ये ऊपर वाली रोड लेते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन ये वन वे रोड है, इस पर ट्रैफिक कम होता है, लेकिन आप चौकटा इससे जल्दी पहुँच जाते हैं। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम है, हम आपको जाकर बताएंगे कि ये रोड सही है या नहीं है। वी आर जस्ट रेडी फॉर द डे। तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ के लिए। अब हम करेंगे स्टार्ट ट्रैक। अभी बज रहे हैं सुबह की 4:30 और आप बाहर देख सकते हो वेदर कैसा है। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक मैं भी दिखाई नहीं दे रही हूँ, इतना अंधेरा अभी बाहर हो रहा है। जाते हैं फिर आपको बताएंगे कैसा रहा। हर हर महादेव। हम आ गए हैं ट्रैक करने। अभी हम करेंगे तुंगनाथ की ट्रैक। तो अभी हम खड़े हैं मेन डोर पे। अब स्टार्ट करेंगे हम ट्रैक। अब बज रहे हैं 5:15। अभी पूरा निकल चुका है दिन। तो देखते हैं, महादेव जी के दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कैसा रहा। वेदर अच्छा हो रहा है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। सो ट्रैक हमने स्टार्ट कर दी थी। ये मेरी सेकेंड टाइम मैं जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी, मंदिर क्लोज था, बस चंद्रशिला जा पाई थी। अब मैं मंदिर के दर्शन भी करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। इट्स अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। जस्ट सी हाउ इज द वेदर। कुछ शॉप्स खुल गई हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं। वो रहे मेरे फैमिली मेम्बर्स। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। अभी फिर टीना के साथ ही आऊंगी ना, उसे आने दो। एजेड लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रैक। अगर आप थोड़े एजेड है, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आप ये ट्रैक मत करिए क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल। जो इसमें यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं ना, जो ये स्टोन्स है ना, वो थोड़े एजेड लोगों के लिए ना डिफिकल्ट होता जाता है चलना। ये नॉर्मल ट्रैक नहीं है, तो थोड़े वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप मत करिए, आप प्रेफर करिए घोड़े लीजिए, पालकी लीजिए, आप वैसा करिए। जो नॉर्मल लोग हैं वो चढ़ सकते हैं। देखते हैं, मज़ा तो बहुत आ रहा है ट्रैक करने पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम 8:30 ऊपर पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं ये मंदिर के कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी, वीडियोस निकाली थी, बट मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। देखिए आप, ये लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। यहाँ आपको जल चढ़ाने के लिए लोटा भी मिलता है, आप शिव जी पे जाके जल चढ़ा सकते हो और आप भी 4 से 5 घंटे में ऊपर। हर हर महादेव। ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रही हूँ और पहले मैंने किए तुंगनाथ के दर्शन, जो कि मुझे बहुत अच्छे से हो गए दर्शन मेरे, बहुत अच्छे से। इसके बाद मैंने किया है चंद्रशिला का ट्रैक और चंद्रशिला यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक है। ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, पर बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसके लिए जो भी आओ, स्लो आओ, जल्दी से भागने की ज़रूरत नहीं करे। बस देखते हैं कैसे पूरी करते हैं। सो गाइस, चंद्रशिला के ट्रैक में मैंने वहाँ से शुरू किया था। तुंगनाथ मंदिर देखिए वो वहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तुंगनाथ मंदिर है और यहाँ से ट्रैक है चढ़ के आने के लिए। एकदम हाइट पे भी है, नॉर्मल भी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ऊपर है अभी। और ना वो देखिए टॉप में वहाँ है चंद्रशिला। अगर आप भी चोपटा आ रहे हैं तुंगनाथ के दर्शन करने और आपको स्टे करना है, तो कभी भी किसी भी वीडियो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वीडियो से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि उसमें आपको ना फेक फोटोज, फेक रिव्यूज दिखाते हैं। जब आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग है, आपको वो फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है जो आपको बताई गई है। तो इसीलिए कभी भी उसके बेसिस पे मत जाइए। अगर आपको एक्चुअल में देखना है तो गूगल पे जाके जो जेन्युइन रिव्यूज होते हैं वो चेक करिए। और मैं भी आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बता दूंगी, आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो, कौन सी चीजें बेटर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आपको नेटवर्क भी चाहिए, और यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत इशू रहता है, नेटवर्क भी और गर्म पानी वगैरह ना, क्योंकि आप अब चिल्ड में आ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली होटल्स में या जितनी भी जगह है उन लोगों ने सोलर सिस्टम किया हुआ। अगर आपको नीचे गिर गया
हाँ रुपए। अरे गाड़ी में होती सारी चीजें शूट, तभी लगता है कि हम ट्रिप पे हैं। तो मैं आपको बोल रही थी, अगर आप हिल्स में आते हो, हिल साइड कहीं पे भी आते हो, और आपने बुकिंग अगर मेक माई ट्रिप या किसी के भी थ्रू की ऑनलाइन में, और आपने ब्लॉगर्स के थ्रू देख के उनका कि देखा है इंस्टाग्राम में उन्होंने बहुत अच्छा दिखा रखा है, दिखने से एज इट इज रहेंगी पर क्वालिटी वो सब नहीं रहती है, क्लीन नहीं रहता है, नीट नहीं रहता, फोटोज में एज इट इज दिख रहा है पर उन लोग की क्लीनिंग बहुत ही गंदी रहती है, मेंटेन कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो रहती है। इंटरनेट यहाँ पे है नहीं, आप किसी बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल को कॉल ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आने के बाद फिर आप परेशान हो जाते हो कि किसको कॉल करके बोले, कैसे बोले, रिसेप्शन कुछ लोग कितने दूर बना दिए गए, आप ऑलरेडी थक चुके हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से आप लोग थक जाते हो, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो, इधर से उधर जाने के लिए बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो। तो आप प्रॉपर देख के आइए, गूगल के थ्रू ही देख के आइए, इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल भी मत आइए, जो चीजें होती हैं वो एक्चुअल में नहीं होती और परेशान होते हो और आगे आके बहुत ज्यादा। आप दर्शन करने आओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप अर्ली मॉर्निंग जाके दर्शन करें, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा आप अर्ली मॉर्निंग ही आप नहा ले, आपको गर्म पानी मिल जाए। बट यहाँ पे क्या है, गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि आपको मिल जा रहे हैं, मैं आप टैग करूंगी कौन कौन से हैं जो बेकार है, आपको वहाँ पे नहीं आना चाहिए और किस लोकेशन में आपको नहीं आना चाहिए। ये सब देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो फाइनली हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है, मेरी फैमिली चली गई है दूसरी कार में क्योंकि उन्हें होम टाउन जाना है और हम जा रहे हैं अपने घर। तो ओवरऑल ट्रिप की बात करूँ तो बहुत अच्छी रही, बहुत मजे किए। कुछ कुछ चीजें थी जो इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको चीजें जरूर सजेस्ट करूंगी आपको क्या क्या करना है। आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो जाके देख लेना कि आपको नहीं करना है। बाकी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं घर। हमें सुबह से रात हो चुकी थी, रात के 10:30 बज चुके थे। हम सुबह 9 बजे निकल गए थे चोपटा से, लेकिन हम ट्रैफिक में इतना फंसे हुए थे ऋषिकेश के और हरिद्वार के, तो हम फाइनली हरिद्वार रुक के थोड़ा सा गंगा जी के दर्शन किए थे और हम घर पहुंचे थे अराउंड 12 बजे। तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करूँगी। थैंक यू सो मच।